नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके लिए जरूरत पड़ने पर मरने और मारने की शपथ दिलाई गई। हरिद्वार में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वहां एक धर्म विशेष का सफाया करने के लिए नारे लगवाए गए, मारने की बात कही गई, हथियार उठाने की बात कही गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। देश संकट में है। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं। दुआएं बांट रहे, लेनी पड़ेगी। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। इधर आओ, गुलाब जामुन इधर आओ। किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा है अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा, जौनी सारा जहान बनाया। इसी तरह के नारे दिल्ली में जंतर मंतर पर भी लग चुके हैं और जहां तहां लगते रहते हैं। पिछले साल जब यूपीएससी के नतीजे आए थे, तब सुदर्शन टीवी ने यूपीएससी जिहाद नाम से एक कार्यक्रम किए थे, मुसलमानों को टारगेट किया। दुनिया के कई देशों में इस तरह के भाषणों के बाद लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया गया है। सुदूर इतिहास में जर्मनी में, रवांडा में और हाल के दिनों में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में। देश संकट में है। चलते हैं हरिद्वार। इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए, इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आपके बच्चे कॉपी किताब रखकर हत्यारे बन जाएं? समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और कानून इनके सामने चुप नजर आता है। लोग तालियां बजाते हैं। साध्वी अन्नपूर्णा का एक अवतार आप पहले देख चुके हैं। में ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। हम जी उठा लो। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। जरा भगवान के प्रकोप से डर। मोहनलाल करमचंद गांधी हैं। इंतजार कीजिए कि बीजेपी इनके बारे में क्या कहती है। यहां भी प्रधानमंत्री गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने पर कहां माफ करते, जिसे माफ नहीं करते वह उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं भोपाल से। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देश संकट में है। प्रधानमंत्री उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहते जो उनका तो आदर करते हैं, मगर भारत के संविधान का आदर नहीं करते, जिसे बाबा साहब ने बनाया। शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इस साल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत जोड़ो के नाम से हुई इस रैली में मुसलमानों को मारने के नारे लगाए गए। इस मामले में केस दर्ज हुआ और इसी अश्वनी उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया, जिन्हें 3 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। इसी के आसपास हरियाणा के पटौदी में एक महापंचायत हुई, जिसमें मुसलमानों को मारने के खुलेआम नारे लगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, उसका आयोजन स्वामी प्रबोधानंद ने किया था। स्वामी प्रबोधानंद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी और इनके बीच की दूरी कितनी कम है।
ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इनकी तस्वीर है। म्यांमार की तरह नरसंहार चाहते। नरसंहार की यह सोच सत्ता के कितनी करीब है, या ऐसे देखिए, सत्ता में बैठे लोग नरसंहार की बात करने वालों के कितने करीब है। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। क्या यही लोग किसी और धर्म के होते तो इतनी छूट मिलती? यूएपीए नहीं लगा दिया गया होता। हरिद्वार की धर्म संसद में यति नरसिंहानंद गिरी भी शामिल थे और यूपी पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं। यूपी पुलिस ने यति नरसिंहानंद पर गुंडा एक्ट लगाने के लिए 4 साल में 2 बार जिला प्रशासन के पास फाइल भेजी, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अरे 1 मिनट ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। मुंह में शहद लेके पैदा हुए थे का? हम केवल साथ खड़े हैं। जलेगा तू नर्क में। ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है, गालियां तो इसमें है। संविधान की शपथ लेकर भी संविधान की रक्षा करना कितना मुश्किल हो चुका है। हम गए पुलिस के पास, पुलिस ने बोला हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली है, हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। हमने पूछा कि ऐसे जब केसेस होते हैं तो सोशल मीडिया पे साइबर टीम होती है पुलिस की, वो मॉनिटर करती है, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आएगा तो कार्रवाई करेंगे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिनके पैर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड छू रहे हैं, तो बताइए कैसे उत्तराखंड पुलिस उन पर कार्रवाई कर लेगी? That is a joke जनाब, ये जोक है। स्वामी नरसिम्हानंद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। एक तरफ तमाम मंत्री भाषण देते हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन गया है, दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। दूसरी तरफ उसी धारा के लोग बयान दे रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है। यह कैसा मजबूत राष्ट्र है जहां बहुसंख्यक ही सुरक्षित नहीं है? क्या बढ़िया था गुरु। हिंदू खतरे में है के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को हत्या की राजनीति में झोंकने की आग लगाई जा रही है। भले ही आप महंगाई के सपोर्टर हों, लेकिन आप इतने तो स्वार्थी हैं ही कि अपने बच्चे को इस आग से दूर रखना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी वाह वाह।